6 अक्टूबर वाली बात है। 6 अक्टूबर सुबह पौने 12 बजे के करीब मैं मेरी बिल्डिंग जरी वाली चाल मोहम्मद उमर अजब रोड के नीचे उतरा और वहाँ पे देखा कि काफ़ी ट्रैफिक जाम है। बहुत अच्छे से लोग फंसे हुए हैं, किसी को आने जाने के लिए जगह नहीं थी, लोग खड़े हुए थे। तो वहाँ पे कैसा है कि वो पूरे रोड पे बैग वाले हैं, एक बन्ने स्टोर करके दुकान है बैग की, वो अपनी दुकान में अपना सामान रखते हैं और दुकान के बाहर भी अपना सामान रखते हैं और गाड़ी खड़ी करते हैं। तो उस चीज़ की वजह से वो पूरा ट्रैफिक जैम था। देखो, मेरे को ये मैसेज बताने का कि मकसद है कि मेरे को किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ सही नहीं है कि हम अपनी कमाई कर रहे हैं और दूसरों को तकलीफ़ में रखें। वैसा तो कहीं पे भी कहीं लीगली भी नहीं लिखा हुआ है कि आप दूसरों को तकलीफ़ दे के कमाओ, और ना ही कि शरीयत में है कि दूसरों को तकलीफ़ दे के आप पैसे कमाओ। तो वो चीज़ देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था कि लोग बाईपास हो जाएं ताकि मैं अपनी गाड़ी लेके अपने काम से निकलूं। तो उस दौरान मैंने एक ऐसा देखा कि एक 19 से 20 साल की लड़की, अब जो अपने घर वालों की मदद करने के लिए बाज़ार लेने आई थी, तो दो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसका। ठीक है, वो बच्ची जो है सहम सी गई, लेकिन मेरे आँख के सामने हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, मैंने वो दो लोगों को वार्न किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बी केयरफुल करके मैंने उनको बताया कि आप दोबारा मत करो। फिर जब मैंने देखा कि वो उस चीज़ की वजह से, बन्ने स्टोर वाले की वजह से जो पूरा ट्रैफिक जैम हुआ है, मैंने गया उनसे बोलने के लिए कि तुम ये क्या करे हो, ऐसा नहीं किया करो, अच्छी बात नहीं है, दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। और वहाँ पे परेशानी है, वहाँ पे स्कूल्स हैं, बड़े बुज़ुर्ग आते जाते हैं, हमारे घर की औरतें, बच्चियाँ, हमारी भाभी, मेरी बहनें, सब लोग बाज़ार लेने आती हैं, उन लोगों को तकलीफ़ होती है। तो जब मैं उसको बोलने के लिए उसकी दुकान पे गया, तो वो मेरे से जो है ऐसा बिहेव किया कि मैं उसका कौन हूँ, मेरे आंग पे चढ़ने लगा, मेरे को बोलने लगा कि तू अपनी औकात में रहे, तू कौन होता है। और मेरे को उसने धक्का दे के जो है दुकान से बाहर किया, मेरे पे हाथ भी उठाया। उस दौरान ठीक है, मेरी और उसकी, तबरेज़ नाम है उस बंदे का, मेरी और उसकी हाथापाई हो गई वहाँ पे। तो अब ठीक है, जो हुआ वो हो गया, लेकिन मैं ये चाहा कि ये बात जो है ना पुलिस में जानी चाहिए, इसके ऊपर कुछ तो एक्शन होना चाहिए। मैं वहाँ से निकला, मौलाना आज़ाद रोड पे नागौरी क्लिनिक के पास रुक के मैं फ़ोन किया 100 पर, और वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा लफड़ा हो गया है, ताकि मेरी कंप्लेंट दर्ज हो जाए। तो मैंने जैसे ही वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करके रखा, इन लोग 4 जन पीछे से आए, हाथ में हथियार लिए हुए, मेरे को विदिन 5 सेकेंड उन्होंने जो है इंजर्ड कर दिया। मेरे को यहाँ सर पे और यहाँ गाल पे, फिर यहाँ पे हाथ पे, उन्होंने मेरे को ऐसी कोई चीज़ से मारा कि मैं पूरा लहू लुहान हो गया। मैं आपसे फ़ोटो भी शेयर करूँगा मेरी उस दिन के, कि मेरी क्या हालत थी, मैं किस चीज़ से गुज़रा हूँ। फिर उसके बाद में उन लोग तो चले गए, मार के चले गए, बट ये चीज़ सही नहीं हुई। मैं कुछ अपने गलत चीज़ के लिए नहीं बोल रहा था, मैं अपने लिए और वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उन लोगों की तरफ से मैं बात कर रहा था। अगर मेरे कुछ लोगों ने बोला कि अरे क्या ज़रूरत थी, कोई नहीं बोलता, आपको क्या बोलने की ज़रूरत थी, तो ये गलत बात है। वो कोई किसी एक को तो बनना पड़ेगा। वहाँ के लोग किस तरीके से लोग रह रहे, परेशान हैं, गाड़ी नीचे एक जगह पे खड़ी करते हैं, तुम अपने सामान के लिए गाड़ी उनकी 20 कदम आगे खड़ी कर देते हो। वहाँ पे लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है, और अगर कोई उसका आवाज़ उठाए तो तुम उसके साथ ऐसा सलूक करोगे। फिर मैं वहाँ से नागपाड़ा पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने मुझे नागपाड़ा पुलिस स्टेशन वालों ने, ऑफिसर्स ने मेरी काफ़ी अच्छी कोऑपरेट किया, मुझे काफ़ी अच्छा उन्होंने सहायता की कि नहीं आप घबराओ मत, ये जो भी हुआ ये गलत है, हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा दिलवाएंगे। मैं जे हॉस्पिटल में कल पूरा दिन एडमिट था। मेरा सीटी स्कैन हुआ, जिसकी वजह से मेरे स्कल में फ्रैक्चर आया है। तो उस वजह से मैं काफ़ी परेशान भी हुआ, और मैं मेंटली ज़्यादा परेशान हूँ कि सही चीज़ के लिए बोलने पर क्या ऐसा ट्रीट करना चाहिए, ऐसा ट्रीट होना चाहिए कि यार वो सही बात है, लोगों को तकलीफ़ है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, करोड़ बार अल्लाह ना करे, कुछ हादसा हो जाए, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस को पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा। हमारे वहाँ के ज़िम्मेदार, हमारे एरिए के जो बड़े हैं, जिनको मैं जानता हूँ, सब वो कब तक चुप बैठेंगे और ये चीज़ सहते रहेंगे कि नहीं ये सही नहीं है। अरे छोटे छोटे बच्चे नीचे उतरते हैं, परसों एक डेढ़ हफ्ता पहले उसके पैर पे हाथ गाड़ी चली गई। अरे कितना तकलीफ़ में गया है वो बच्चा, आप लोग समझ रहे हैं। अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे का माहौल हमारे बच्चों के लिए कैसा होगा।
मैं यही चाहता हूँ कि इस मैसेज के थ्रू आप लोगों तक का बात पहुँचे। आप लोग भी ठीक है, मारा पीटी के हक में मैं पहले से भी नहीं हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये मेरे साथ में जो है वो किसी के साथ में दोहराया जाए। लेकिन इसके लिए हमारे पास में बीएमसी है, पुलिस है, इन लोगों की मदद लेके हम ऐसा तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो। मेरे को किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि जहाँ मैं जिस लोकेलिटी में रह रहा हूँ वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो और वहाँ पे हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त जो है, इज़्ज़त और आबरू अच्छी सलामत रहे। कोई भी इंडिविजुअल उनका वो भीड़ भाड़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा पाए। ये किस जगह हादसा हुआ ये हादसा मोहम्मद उमर रजब रोड पे बेत की चाल के नीचे जरी वाली बिल्डिंग के नीचे हुआ है। 6 अक्टूबर सुबह 12 बजे के करीब ये हुआ मेरा इंसिडेंट। फिर 12:30 बजे के करीब उन्होंने जो है आके मेरे पे स्टैबिंग की। आप पुलिस से और बीएमसी से क्या कहना चाहोगे, क्या मदद चाहिए आपको? पुलिस वालों ने मेरी बहुत अच्छी कोऑपरेशन किया है। पुलिस वाले लोग ने मेरे को अश्योरेंस दिया है कि ये क्राइम जो हुआ है वो नहीं होगा। मैं बीएमसी से और पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे जो मेरे साथ में दोहराया गया वो और किसी के साथ में ना दोहराया जाए। हमारी आने जाने की जगहों को सही रखें, सलामत रखें। आप लोगों से दुकान लगाते हैं, जो सब्ज़ी बेचते हैं, जो भाजी तरकारी बेचते हैं, जो कुछ भी बेचते हैं, वो हमारी ज़रूरत के लिए ही है। हम जानते हैं कि हमारी डेली नीड है, लेकिन आप लोग ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाए कि किसी और को तकलीफ़ ना हो, आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो, हमारी बहन बेटियों को तकलीफ़ ना हो। बच्चे छोटे स्कूल पे जाते हैं, माएँ लोग जो है एक्टिवा पे बच्चे लेके खड़े हैं, परेशान हैं। बच्चे पीछे स्कूल यूनिफॉर्म्स में बैठे हैं। अभी तो ठीक है, अभी सब बंद है, लेकिन पहले मैंने देखा है जब बच्चे स्कूल जाते थे, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते थे, तो उनको आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती है। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि बीएमसी और पुलिस मतलब एक्शन लिया जाए और जगह मतलब जो जगह है उसको कम से कम खाली करा के लोगों को तकलीफ ना हो, इस तरह से आप चाह रहे हो? बिल्कुल सही बात है। मेरा किसी से कोई पर्सनली नहीं है कि तुम कमाओ नहीं, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ में रख के अपना पैसे कमाना तो ये कहीं की सही बात नहीं है। ये कानूनन भी सही नहीं है और हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत भी इस चीज़ का ये नहीं देती है कि आप दूसरों को तकलीफ़ करके जो है ना अपना पैसा बनाओ।